मैं शमशेर खान, सहआचार्य, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौं। आज है प्रमेय। किसी समूह जी स्टार में ए स्टार बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने दो अवयव मानने पड़ेंगे। माना ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए इन्वर्स बी इन्वर्स बिलोंग्स टू जी। साइड में कोष्टक मैंने लिखा है G3 से। G3 से मतलब कोई भी ग्रुप है तो उसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी उसी में विद्यमान होता है। तो ए इन्वर्स बी इन्वर्स बिलोंग्स टू जी। अब ए स्टार बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स इक्वल टू, अब साचर्यता लागू करेंगे, ए स्टार बी इन्वर्स कोष्टक बंद स्टार ए इन्वर्स। अंदर साचर्यता लगा दी, इनमें वापस साचर्यता अपनी सुविधा अनुसार लगा दी। ए स्टार कोष्टक बी इन्वर्स बी स्टार बी इन्वर्स कोष्टक बंद स्टार ए इन्वर्स। तो ए स्टार ई कोष्टक ए स्टार ए इन्वर्स, तो ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई। इसी प्रकार अपन ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स कोष्टक ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। अर्थात ए स्टार बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई, कोष्टक बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स कोष्टक बंद स्टार कोष्टक ए स्टार बी कोष्टक बंद। तो ये प्रतिलोम की परिभाषा है और इससे स्पष्ट है कि ए स्टार बी का प्रतिलोम बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स होगा। अर्थात इसे लिख सकते हैं कि ए स्टार बी का इन्वर्स को अपन लिखते हैं ए स्टार बी कोष्टक इन्वर्स इज इक्वल टू बी स्टार ए इन्वर्स, इक्वल टू बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। अगली थ्योरम है किसी समूह जी स्टार में निरसन नियम संतुष्ट होता है। किसी समूह जी स्टार में निरसन नियम संतुष्ट होता है। अर्थात ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी, तो बी इज इक्वल टू सी। इसे कहते हैं वाम निरसन नियम। इसी प्रकार दक्षिण निरसन नियम इसमें होता है, अगर बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए, देन बी इज इक्वल टू सी। मैंने नोट्स स्क्रीन पे लगा रखा है। इसे सिद्ध करने के लिए माना ई जी में एक तत्समक अवयव है तथा ए बिलोंग्स टू जी, तो ए इन्वर्स बिलोंग्स टू G3 से। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आपको साइड में ज़रूर लिखना है कि ये कंसेप्ट जो चीज़ अपन लिख रहे हैं कौन से कंसेप्ट से हैं। ये ग्रुप की परिभाषा से हैं। यदि जी ग्रुप है तो उसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी में विद्यमान होगा। अब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी ये लेते हैं और देन दोनों तरफ ए इन्वर्स की संक्रिया लगा देते हैं। तो ए इन्वर्स स्टार कोष्टक ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स स्टार कोष्टक ए स्टार सी, देन ए इन्वर्स स्टार ए कोष्टक बंद स्टार बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स स्टार ए कोष्टक बंद स्टार सी G1 से साचर्यता से। ए इन्वर्स स्टार ए का मान होगा तत्समक ई, तो हो जाएगा अगला स्टेप आएगा ई स्टार बी इज इक्वल टू ई स्टार सी, देन बी इज इक्वल टू सी। सेकेंड पार्ट बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए, इसके दोनों तरफ ए इन्वर्स की संक्रिया लगा देते हैं। तो बी स्टार ए कोष्टक बंद स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू सी स्टार ए कोष्टक बंद स्टार ए इन्वर्स। देन साचर्यता लागू करते हैं, क्योंकि ग्रुप है तो साचारी होगा, संक्रिया साचारी होगी।
अतः बी स्टार कोष्टक ए स्टार ए इनवर्स कोष्टक बंद इज इक्वल टू सी स्टार कोष्टक बंद ए स्टार ए इनवर्स G1 से। देन ए स्टार ए इनवर्स का मान होगा तत्समक ई, तो अगला स्टेप होगा बी स्टार ई इज इक्वल टू सी स्टार ई। तो G2 से B इज इक्वल टू सी। अगला प्रमेय, यदि ए तथा बी एक समूह G स्टार के कोई दो अवयव हों तो समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के जी में अद्वितीय हल होंगे। इनके हल और वो भी जी में और अद्वितीय। तो सब इसमें 3 स्टेप है। एक सबसे पहले इसका हल क्या होगा, फिर वो जी में है या नहीं है, जी का अवयव है या नहीं है, और तीसरा स्टेप अद्वितीय है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन समीकरण लेते हैं ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी। तो ए इनवर्स स्टार कोष्टक ए स्टार एक्स कोष्टक बंद इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। यहाँ अपन ने ए इनवर्स लिया है, ले सकते हैं क्योंकि ए जी का अवयव है और जी ग्रुप है, तो जी में उस अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। अगला स्टेप साचर्यता लगाते हैं। तो ए इनवर्स स्टार ए कोष्टक बंद स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। ए इनवर्स स्टार ए का मान होगा तत्समक ई, तो ई स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स स्टार बी। सॉरी, पूरा वापस बोलता हूँ, ई स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। देन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। चूँकि ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी तथा बी इनवर्स बी बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी तथा बी बिलोंग्स टू जी, दोनों जी के अवयव हैं, इसलिए इनके मध्य संक्रिया लगाएं तो भी वो जी का अवयव होगा। ए इनवर्स स्टार बी बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ तक अपन पहुँच गए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। किसी भी समीकरण का हल का मतलब क्या है, उसमें जो चर है उसका मान निकालना। जैसे x में कोई समीकरण है उसे हल करते हैं तो उसके हल का मतलब क्या होता है, उस चर का मान निकालना। तो यहाँ अपन ने ऊपर जो अपन ने पढ़ा है उसमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी जो मान है, इसका मतलब ये x इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी दी हुई समीकरण का हल है। 2 चीज़ अपन ने बता दी, हल क्या होता है, इस समीकरण का हल क्या होगा, ए इनवर्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी, वो जी में विद्यमान है, अपने प्रूव कर दिया। ए इनवर्स स्टार बी जो अक्ष का मान है वो जी का अवयव है। अब इसे अद्वितीय सिद्ध करेंगे। इस हल, ये जो हल है समीकरण का वो अद्वितीय हल है, अक्ष का मान जो है वो अद्वितीय है। अद्वितीय सिद्ध करने के लिए मैंने पहले पिछली क्लास में भी बताया था कि अद्वितीय सिद्ध करने के लिए पहले अपन दो लेते हैं, 2 हल लेते हैं और फिर उन दोनों हल को बराबर सिद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार अपन मानेंगे, माना x1 x2 बिलोंग्स टू जी, दी हुई समीकरण के 2 हल हैं। अब अपन सिद्ध करेंगे कि ये दोनों हल समान है। तो ये दोनों 2 हल समीकरण ए स्टार एक्स इजकल टू बी के हैं, तो ये दी हुई समीकरण को संतुष्ट करेंगे। x के वो मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब ए स्टार x1 x1 लिखें तो भी b आएगा इक्वल टू बी, ए स्टार x2 इक्वल टू बी आएगा। इसलिए ए स्टार x1 इज इक्वल टू ए स्टार x2। देन निरसन नियम से x1 इज इक्वल टू x2। फलतः समीकरण ए स्टार एक्स इजिकल टू बी का जी में अद्वितीय हल है। इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि समीकरण वाई स्टार ए इजिकल टू बी का जी में अद्वितीय हल वाई इजिकल टू बी स्टार ए इनवर्स होगा।